लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे स्निप एंड स्केच टूल्स इन विंडोज़ 10। और यदि आप विंडोज़ 10 के रेगुलर यूज़र हैं और यदि आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लें और उसको मार्कअप या एनोटेट करें, तो ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल और ये फीचर काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। तो जैसा कि नाम है स्निप एंड स्केच, ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। पहला जो है स्निप, उसमें आप स्क्रीनशॉट करते हैं, और दूसरा जो वर्ड है स्केच, उसके थ्रू आप एनोटेशन, मार्कअप या किसी तरह का जो छोटा मोटा जो अमेंडमेंट है वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले हम इसको कैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में चले जाएं और यहाँ पे आप टाइप करें स्निप, तो आप देखेंगे कि जो फीचर है यहाँ पे दिख रहा है हमें। और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ पे पिन भी कर सकते हैं। मैं पहले से पिन करके रखा हूँ। यदि इनिशियली आपका पिन नहीं है तो आप यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसे पिन टू टास्क बार कर देंगे, तो ये आपके लिए पिन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्निप एंड स्केच जो विंडोज़ है ओपन है यहाँ पे। और एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि आइदर आप इसको एक्टिवेट जिस आइकन से कर सकते हैं, यहाँ सर्च बॉक्स कर सकते हैं, और नहीं तो एक शॉर्टकट भी है विंडोज़ लोगो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो अब हम चलते हैं कि हम लोग कैसे इस फीचर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, और इस न्यू ऑप्शन को एक्टिवेट करने का शॉर्टकट कंट्रोल एन भी है। तो आप यहाँ से ऐसे क्लिक कीजिए इसको, और क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विंडोज़ रेक्टेंगुलर स्निप का। तो इसको अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ से एक रेक्टेंगुलर स्निप ले सकते हैं, और जैसे ही आपने लिया तो एक स्केच बॉक्स में खुल गया है, स्केच विंडोज़ में खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो और ऑप्शन क्या है कि फ्री फॉर्म स्निप है, तो इसको आप सेलेक्ट करके, और सपोज आपको इस इमेज का चाहिए तो आप इसको ऐसे करके ले सकते हैं। देखेंगे फिर ये जैसे मैंने स्निप किया वो यहाँ पे आ चुका है। आपके पास और 2 ऑप्शन है, इसके थ्रू आप विंडोज़ स्निप एक स्पेसिफिक विंडोज़ का ले सकते हैं, और इसके थ्रू आप ये जो फुल स्क्रीन स्निप है उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप इसे कैसे एनोटेट करेंगे वो दूसरा पार्ट है, जिसको अब हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को स्निप करते हैं पहले, जो हमारा स्केचिंग विंडोज़ में खुल चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास पहला जो ऑप्शन है टच राइटिंग का है। यदि हमारे पास टच पेन है तो इसके थ्रू हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल इस कंप्यूटर में नहीं लिंक्ड है तो यहाँ पे मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉल पॉइंट पेन का ऑप्शन है, जिसे आप क्लिक करें, और करने के बाद आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप आसानी से जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पेंसिल का, इससे आप सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो हाईलाइट का है, और यहाँ से भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने के बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आपके पास इरेजर का, और इसे आप सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी लिखे हैं उसे आप इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है रूलर एंड प्रोटेक्टर का। तो इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रूलर है वो बन गया है, और सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको इच्छा है कि टिल्टेड लाइन बनाएं यहाँ पे, तो ऐसा कर सकते हैं। इस स्केल को तो रोटेट कर देंगे, और रोटेट करने के लिए आपका जो माउस का जो मिड जो बॉल है उसे आप क्या करते हैं, उसके रोटेट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सर्टेन एंगल से मूव कर जाएगा, और फिर आप यहाँ से ऐसे भी आप लाइन बना सकते हैं। आप ऐसे भी एक यहाँ से एक लाइन बना सकते हैं ऐसा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि प्रोट्रैक्टर भी ला सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ले आए हैं हम लोग। अब हम चाहते हैं कि एक सर्कल यहाँ पे बनाए हैं, और देखेंगे कि मैंने काफ़ी आसानी से यहाँ से सर्कल बना लिया है। आप यहाँ से प्रोट्रैक्टर को मूव कर देंगे। यहाँ पे एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये जो है इमेज क्रॉप का।
और इसे हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और इसे हम जिस तरह भी हम क्रॉप करना है वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है ये अप्लाई इंटर, इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इमेज छोटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो इमेज है ये छोटा हो चुका है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, जो 3 डॉट्स है वहाँ पे आप देखेंगे सी मोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे ओपन फाइल से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी फाइल एग्जिस्टिंग है उसको आप यहाँ पे ला के उसे एडिट कर सकते हैं, उस पर एनोटेट कर सकते हैं, उस पर मार्कअप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ सेटिंग ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको कुछ और चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ से इस सेटिंग फीचर का यूज़ करते हुए उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको स्निप एंड स्केच फीचर को समझने में ये ट्यूटोरियल मदद किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।